Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सो आप सभी का प्रातःकालीन भागवत क्लास में स्वागत है। विल डू इन हिंदी। सो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म। शौनक उवाच
अश्वत्थामनो प्रशिष्टेन ब्रह्मशिष्टोरुतेजसा उत्तराय हतो गर्भः ईशेन जीवितः पुनः। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नो प्रशिष्टेन ब्रह्मशिष्टोरुतेजसा उत्तराय हतो गर्भः ईशेन जीवितः पुनः। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नो प्रशिष्टेन ब्रह्मशिष्टोरुतेजसा उत्तराय हतो गर्भः ईशेन जीवितः पुनः। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नो प्रशिष्टेन उत्तराय हतो ईशेन जीवितः पुनः। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नो प्रशिष्टेन ब्रह्मशिष्टोरुतेजसा उत्तराय हतो गर्भः ईशेन जीवितः पुनः। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नो प्रशिष्टेन ब्रह्मशिष्टोरुतेजसा उत्तराय हतो गर्भः ईशेन जीवितः पुनः। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नो प्रशिष्टेन ब्रह्मशिष्टोरुतेजसा उत्तराय हतो गर्भः ईशेन जीवितः पुनः। शब्दार्थ। शौनक उवाच शौनक मुनि ने कहा अश्वत्थामा द्रोण पुत्र के उपशिष्टेन छोड़े जाने से ब्रह्मशीर्षणा अजेय अस्त्र ब्रह्मास्त्र उरु तेजसा उच्च ताप से उत्तरा परीक्षित की माता का हतः नष्ट गर्भः गर्भ ईशेन परमेश्वर द्वारा आजीवितः जीवित कर दिया गया पुनः फिर से। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। शौनक मुनि ने कहा महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजेय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। तात्पर्य नैमिषारण्य के वन में एकत्रित हुए ऋषियों ने श्रील सूत गोस्वामी से महाराज परीक्षित के जन्म के विषय में प्रश्न किया, लेकिन इस वार्ता के बीच अन्य विषयों की चर्चा की गई, जैसे कि द्रोण पुत्र द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाना, अर्जुन द्वारा उसे दंड, रानी कुंती देवी की प्रार्थना, पांडवों द्वारा मरणासन्न भीष्मदेव के पास जाना, उनकी प्रार्थनाएं, तत्पश्चात द्वारका के लिए श्री भगवान का प्रस्थान इत्यादि। फिर भगवान श्री कृष्ण का द्वारका आना तथा 16,000 रानियों के साथ निवास करने इत्यादि की भी चर्चा की गई। सभी ऋषि मुनि इन विवरणों के सुनने में लीन थे, किंतु अब वे अपने मूल विषय पर लौटना चाह रहे थे। अतएव शौनक मुनि ने इसकी जिज्ञासा की। इस प्रकार अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की चर्चा फिर से आ गई।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय से। तो 11 अध्याय तक हमने देखा कि कैसे पिछले अध्याय तक ऐसा जैसा श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये चर्चा जो है वो कौन सुन रहे हैं, नैमिषारण्य के ऋषि, और इनको कौन बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी, जिन्होंने सुना था सुखदेव गोस्वामी से जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भागवतम बता रहे थे। तो सूत गोस्वामी ये बता रहे हैं शौनक आदि ऋषि को, जो कि नैमिषारण्य में एकत्रित हैं। और अभी विषय वस्तु ये है कि बीच में जब शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा सूत गोस्वामी से महाराज परीक्षित के जन्म के विषय में, तो उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, जैसा कि तात्पर्य में बताया गया। पिछले के अध्यायों में हमने महारानी कुंती देवी के प्रार्थनाएं, फिर भीष्मदेव के पास पांडवों का जाना, उसके बाद भगवान का द्वारका के लिए प्रस्थान, ये सारी चीज़ें बीच में चर्चाएं हुई। लेकिन फिर से अभी वापस से उसी टॉपिक पे आना चाहते हैं जो छूट गया। तो महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, तो ये यहाँ पे वापस से मूल विषय पे आना चाहते हैं। और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की चर्चा फिर से आ रही है अभी आगे के श्लोकों में। ये हम देखेंगे कैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा महाराज परीक्षित के ऊपर, जो कि पांडवों का आखिरी वंशज था, है ना, उसको भी वो नष्ट करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि भगवान के भक्तों का कोई विनाश नहीं कर सकता, चाहे कितना भी कोई प्रयास क्यों ना कर ले। वैसे ही एक भक्त का हम चर्चा करेंगे जिनका कल आविर्भाव दिवस था, श्रीवास पंडित का, जो कि हमारे पंच तत्व के में से एक प्रमुख भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्रीवास पंडित। सो हम जानते हैं कि श्रीवास पंडित, आप सब लोग गए श्रीवास आंगन का प्रसाद भी आया अभी कुछ दिन पहले। हमारे एक भक्त जगतपति प्रभु, जयदीप प्रभु की दीक्षा हुई, उन्होंने लेके आए प्रसाद, जगतपति प्रभु बन गए हो। तो श्रीवास आंगन वो जगह है जहाँ पे श्रीवास ठाकुर रहा करते थे। और श्रीवास ठाकुर जो है वो नारद मुनि के अवतार माने जाते हैं। श्रीवास ठाकुर जो कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जब हम जानते हैं कि जब महाप्रभु जब चैतन्य महाप्रभु
यहाँ पे प्रकट भी नहीं हुए थे धरती पे, उससे पहले से ही श्रीवास ठाकुर और जगन्नाथ मिश्र काफ़ी अच्छे मित्र थे। और उसी तरीके से जो श्रीवास ठाकुर की जो धर्मपत्नी थी वो श्रीमती मालिनी देवी, वो भी बहुत अच्छी मित्र थी श्रीमती सची माता की। और हम देखते हैं कि श्रीवास ठाकुर बचपन से श्री चैतन्य महाप्रभु को बढ़ते हुए देखते आए। तो जब महाप्रभु जब छोटे निमाई के रूप में अपना स्कॉलर पास टाइम कर रहे थे, जब विद्वान वाला ये लीला कर रहे थे, जब महाप्रभु भक्ति के पे नहीं बाहर से दिखा रहे थे कि वो भक्त नहीं है, हाँ, और वो एक विद्वता की चर्चा कर रहे थे सब जगह। तो श्रीवास ठाकुर महाप्रभु को डांटते हुए बोलते थे कि ये सारे विद्वता का क्या लाभ, हाँ, अगर ये सब कुछ पढ़ने का और समझने का ये एक ही आशय है कि हम भगवान की भक्ति कर सकें, तुम इतना विद्वान बन रहे हो, इतना दिखा रहे हो, इसका क्या फ़ायदा इस तरीके से दिखाने का। तो ये महाप्रभु जो है वो श्रीवास ठाकुर महाप्रभु को ऐसा बोला करते थे। और हम देखेंगे कुछ श्लोकों में महाप्रभु श्रीवास ठाकुर का चर्चा जो किया है श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। The ISKCON travel, yeah, in the folder is there. गीता पेज आदि लीला 10वां अध्याय 10th चैप्टर 8th श्लोक। तो यहाँ पे श्रीवास पंडित का चर्चा किया गया है। श्रीवास पंडित आरा श्री राम पंडिता, दुई भाई दुई शाखा जगते विदिता। The two brothers, Srivas Pandit and Sri Ram Pandit, started two branches that are well known in the world. जय श्री श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी दर्शन की जय, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमानंदी। सो जो दो भाई है श्रीवास पंडित, सो श्रीवास पंडित जो है वो टोटल 4 भाई थे, इसमें से 2 भाई श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित जो है वो 2 शाखाओं का चैतन्य ट्री के 2 शाखा के भाग हैं। और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि गौर गणोदेश दीपिका में श्रीवास पंडित का विवरण है जो कि बताए गए हैं नारद मुनि के अवतार, और जो श्री राम पंडित हैं वो हैं पर्वत मुनि, जो कि श्री नारद मुनि के छोटे भाई माने जाते हैं और नारद मुनि के बहुत प्रिय मित्र भी हैं। और श्रीवास पंडित की जो धर्मपत्नी है मालिनी, वो हैं अंबिका के अवतार हैं, जो कि कृष्ण लीला में भगवान के दाई माँ के रूप में जाने जाते हैं। और उनकी जो भतीजी है नारायणी, जो कि वृंदावन दास ठाकुर की माता हैं, जो कि जिन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की है, वो जो है वो अंबिका की बहन के रूप में है, कृष्ण लीला में अंबिका की बहन के रूप में जानी जाती हैं। और हम ये भी समझते हैं चैतन्य भागवत से कि जब महाप्रभु संन्यास ले लिए तो श्रीवास पंडित जो है वो नवदीप छोड़ के और एक जगह है जहाँ जिसको बोलते कुमार हट्टा, वहाँ चले गए। अगले 2 श्लोकों में इनके और 2 भाइयों का वर्णन है।
श्रीपति श्रीनिधि तानरा दुई सहोदरा चारी भाईरा दास दासी गृह परिकर। सो उनके दो और भाई जिनका नाम था श्रीपति और श्रीनिधि। तो ये चार भाई और उनके जितने भी सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट, ये एक पूरा बड़ा शाखा बनाते हैं, ऐसा बता रहे। फिर अगले श्लोक में है दुई शाखार उपशाखाय तान सबार गणना यान रे गृहे महाप्रभुरा सदा संकीर्तना। तो इनके शाखाओं और उप शाखाओं का कोई गणना नहीं कर सकते। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो श्रीवास पंडित के घर में हर रोज संकीर्तन करते थे पूरी रात। तो ये हमने देखा है ये कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो जब निमाई पंडित के रूप में थे, हम अभी सुन रहे थे कि जब निमाई पंडित के रूप में भगवान अपना विद्वता का रूप दिखा रहे थे, तो श्रीवास पंडित ने बोला था कि आप इतना विद्वान होने का ये कर रहे हैं, लेकिन इसका क्या मतलब अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं भगवान का। तो महाप्रभु बोलते थे कि अगर आप अपना कृपा देंगे तो एक दिन मैं ये कर पाऊंगा। जैसा बोलते हैं बाय योर मर्सी सर्टेनली दैट विल कम टू बी इफ यू आर ऑल काइंड इनफ फॉर मी देन डेफिनेटली आई विल अटेन डिवोशन टू श्री कृष्णाज लोटस फीट। तो ऐसा महाप्रभु उनको बोलते थे। और हम देखते हैं कि जो थोड़े समय के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु गया जाके दीक्षा लिए श्री ईश्वरपुरी से, और उसके बाद फिर भगवान जो है वो अपना भक्ति का स्वरूप दिखाने लगे, वो सबको प्रकट करने लगे। और इसके बाद ये हम देखते हैं कि श्रीवास पंडित के घर पे श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं और महाप्रकाश लीला करते हैं। वो बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित को कि आप किसकी पूजा कर रहे हो? जिसकी आप पूजा कर रहे हो वो आपके सामने खड़ा है। और श्रीवास पंडित जो है वो बिल्कुल चकित हो जाते हैं। हाँ, और फिर उनको भगवान अपना स्वरूप दिखाते हैं। हाँ, और उस तरीके से वो श्रीवास पंडित बहुत सारे श्लोकों से श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ये श्री चैतन्य भागवत में इसका वर्णन है। तो श्रीवास पंडित बोलते हैं कि आज मेरा जन्म, मेरी सारी इच्छाएं, मेरे सारे कार्य सफल हुए। हाँ, क्योंकि मैंने जिसको Today, my birth, my activities, my everything has become successful. Today, my very existence has been crowned with the greatest auspiciousness. Today, the race of my forefathers has finally borne fruit, and my house, which was also their house, has become blessed. Today, the great fortune of my eyes is completely beyond calculation, because I have been able to see that person whose lotus feet are served by the goddess of fortune, Lakshmi Devi. तो इस तरीके से श्रीवास पंडित जो है वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि हम उनको देख पा रहे हैं, जो कि लक्ष्मी देवी स्वयं उनकी सेवा करती हैं। उनके सामने हम देख पा रहे हैं उनको अपने सामने। और फिर एक ये भी देखते हैं कि जब महाप्रभु उनके घर में थे तो उनके घर में एक नौकरानी थी जिनका नाम था दुखी, है ना, और जो कि महाप्रभु के अभिषेक के लिए वो गंगा से पानी लेके आती थी। तो महाप्रभु ने पूछा एक दिन श्रीवास पंडित से कि ये पानी कौन लेके आता है? तो उन्होंने बोला ये दुखी लेके आती है। ये दुखी क्यों है? ये सुखी है ना। तो महाप्रभु ने उनका नाम जो है वो उस समय से सुखी कर दिया। और ये बताने के लिए कि भगवान की सेवा में जो भी लगा रहता है वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता, वो हमेशा सुखी रहेगा, है ना। ये भगवान अपने ये लीला से बता रहे हैं।
और जो श्रीवास, एक बार जब श्रीवास पंडित अपने घर पे संकीर्तन कर रहे थे, महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे श्रीवास पंडित के घर पे, तो एक दिन ऐसा हुआ कि श्रीवास पंडित का जो एक पुत्र था उसका देहांत हो गया अचानक से, है ना। उसको कुछ बीमारी थी, उसकी वजह से उनका तुरंत अचानक से देहांत हो जाता है, जिसकी वजह से जितने जो माताएं थी घर में वो सब रोने लगी, विलाप करने लगी, क्या हो गया क्या हो गया। तो श्रीवास पंडित उनके पास जाके उनको प्रार्थना कर रहे कि आप मत रोइए, आप मत रोइए, हाँ क्यों आप रो रहे हो, क्योंकि अगर आप रोते हुए अगर महाप्रभु ने सुन लिया तो उनके संकीर्तन में विघ्न आ जाएगा। हाँ तो महाप्रभु श्रीवास पंडित इतने महान भक्त थे जो कि ये नहीं सोच रहे कि उनके बच्चे का देहांत हो गया है, हाँ, लेकिन वो देख रहे हैं कि महाप्रभु के सेवा में या फिर महाप्रभु जो आनंद अनुभव कर रहे हैं उसमें कोई रुकावट नहीं आना चाहिए। तो ये हम देख सकते हैं कि भक्त के लिए जो है वो भगवान की सेवा जो है वो प्रथम प्रायोरिटी की होती है, ना कि हम सुखी हैं या दुखी हैं, हम खुश हैं तो सेवा करेंगे, हम दुखी हैं तो सेवा नहीं करेंगे, है ना। वो चीज़ जो है वो भगवान के भक्त नहीं देखते। तो भगवान के भक्त यही देखते हैं कि भगवान खुश हैं कि नहीं। भगवान की खुशी में अगर कोई भी बाधा आए, अगर हमारे दुखी होने से भगवान की सेवा में बाधा आए तो वो उसका दुखी होना बेकार है। और वैसा अगर हमको अरे खुश होने से, अत्यधिक खुश होने से अगर हम भूल जाएं सेवा करना, तो वैसा खुश होना भी बहुत गलत है। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो श्रीवास पंडित जो है वो उनको बार बार रोक रहे हैं कि आप ऐसा मत करो, अगर आप रोओगे, अगर आप ऐसे ही अगर महाप्रभु के संकीर्तन में कुछ भी रुकावट आई तो मैं तुरंत गंगा में कूद के अपनी जान दे दूंगा, अगर आपने रोना बंद नहीं किया तुरंत। तो आप जस्ट सोचो कि हर जीव को एक न एक दिन मरना है, कोई भी यहाँ पे पूरा आने हमेशा जीवित रहने तो आया नहीं है। ये भौतिक संसार का ये नियम है, जो भी यहाँ पे आया है उसको जाना है, चाहे आज जाए या कल जाए। लेकिन आप देखो कि ये बच्चा जो गया वो कब गया, किस परिस्थिति में गया। ये महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं हमारे घर पे, जो कि स्वयं भगवान है, और उसको उनको संकीर्तन सुनते हुए, उनके मुख से संकीर्तन सुनते हुए, देखते हुए इन्होंने अपना शरीर त्यागा। तो इससे ये उठा के कहीं रख देंगे या फिर कुछ पा लेंगे प्रसाद अलग से, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन किसी को पता नहीं चले, लेकिन भगवान को सब पता है। आपने कहाँ से क्या पाया, किसका प्लेट से क्या उठाया, भगवान को सब पता है ना। वो कभी भी छुपा नहीं सकते हम भगवान से। तो भगवान को वो सब पता है, इसके लिए भगवान को वो भी पता चल गया कि श्रीवास पंडित के घर में कुछ तो हुआ। हाँ, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु मिडनाइट अर्धरात्रि में बोल रहे कि मुझे आज संकीर्तन में आनंद क्यों नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या श्रीवास ठाकुर के घर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मुझे संकीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है। हाँ, तो श्रीवास पंडित वो बोल ही नहीं रहे, वो बोल रहे हैं कि महाप्रभु आपके प्रेजेंस में कुछ अनहोनी कैसे हो सकती है। हाँ, आप तो सारे शुभ कार्यों के श्रोता हैं, आप जहाँ रहते हैं तो वहाँ पे सारी अनहोनियाँ टल जाती हैं। आपके रहने भर से, आपके रहते हुए कोई अनहोनी हो ही नहीं सकती कहीं भी। तो श्रीवास पंडित जो है वो बताना नहीं चाह रहे हैं किसी भी तरीके से, कोई हिंट भी नहीं देना चाह रहे, लेकिन और भक्त जो है वो बता देते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को कि श्रीवास पंडित का जो बच्चा है उसने शरीर छोड़ दिया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु रोने लगते हैं, क्या बोल रहे हो, ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हुआ, और तुम बता क्यों नहीं रहे हो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु फिर जाते हैं उस बच्चे के पास और उनको जगाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श से वो बच्चा वापस जग जाता है, और वो बच्चा जग के, और श्री चैतन्य महाप्रभु उनको बोल रहे हैं कि आपने ऐसे भक्त के घर में जन्म लिया, आप इतने जल्दी छोड़ के क्यों चले गए। हाँ, ऐसा पूछ रहे हैं बच्चे को जगा के, और वो बच्चा भी जवाब दे रहा है। ये सबके सामने हो रहा है, ये रियल स्टोरी है, कोई बनावटी ये नहीं है, ये हुआ है जस्ट 500 साल पहले, 540 साल पहले। हाँ, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जगा के उनको पूछ रहे हैं कि
ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों चले गए आप इनके घर से। तो वो बच्चा बोल रहा है कि सबको एक ना एक दिन जाना है, यहाँ तो कोई रहने नहीं आया है, मेरा जितना रहने का समय था वो ख़त्म हुआ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि यही सिर्फ एक माँ बाप मिले हैं, है ना, हमारे कितने माँ बाप मिले हैं, कितने सारे माँ बाप मिले हैं, है ना। हमको हर एक जन्म में नए नए माँ बाप मिले, हम जितनी भी योनियाँ में गए उतने माँ बाप मिले हैं, है ना। हम पशु योनि में थे, उधर भी माँ बाप थे, हम पक्षी योनि में थे, उधर भी माँ बाप थे, हम मनुष्य योनि में इधर भी माँ बाप हैं, और सब माँ बाप अलग है, लेकिन एक माँ बाप फिक्स है। कौन है वो? राधा माधव, है ना। ये हमारे परमानेंट पेरेंट्स, है ना। ये माँ बाप कभी नहीं चेंज होते। लेकिन और बाकी जो भौतिक संसार में हम जितने भी शरीर बदलते हैं उतने माँ बाप भी हमारे बदलते हैं। तो जो ये जानता है, जो ये समझता है, वो कभी भी भक्ति में विघ्नों के वजह से वो घबराएगा नहीं और भक्ति छोड़ेगा नहीं, है ना। क्योंकि ये समझ लेना कि भक्ति जो है वो ये सब चीज़ों के परे है। क्योंकि हम देखते हैं आजकल कि जब ऐसा कुछ डिवोटीज बताते हैं कि जो विदेश में है, जो भक्ति करने से लोगों को रोकती है, वो है महापाप, है ना। जो विदेशी लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनको जो भक्ति करने में रुकावट बनती है वो है महापाप। और जो भारतीय हैं, जिनको भक्ति करने में रुकावट बनती है, वो है माँ बाप, है ना। तो माँ बाप जो है वो भक्ति करने, अगर कोई भक्त बनता है तो माता पिता को प्राय अच्छा नहीं लगता कि भक्त बन रहा है। अच्छा होता कहीं कुछ और गलत काम करते रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कोई भी गलत काम करेंगे, आपके गलत संग रहेंगे, अच्छे संग में नहीं रहेंगे, वो आपको कोई नहीं बोलेगा उसमें, है ना, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं वो। लेकिन भक्ति ऐसी चीज़ है जो कोई नहीं कर रहा है और आप कर रहे हैं, है ना, तो उससे सबको बहुत डर लगने लगता है क्या होगा, हाँ, और वो उसमें बहुत रुकावट बनते हैं। तो जो भी ये माता पिता का कर्तव्य है, ऐसा भागवत में बताया गया है कि किसी को माता पिता नहीं बनने का हक है अगर वो अपने बच्चों को ये भौतिक संसार से उठा नहीं सकता, हाँ। उनको माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है। गुरु न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, हाँ। सो अगर वो ये मृत्यु संसार से अगर उनको तार नहीं सकता तो उनको माता पिता बनने का हक नहीं है। वो किसी को गुरु बनने का हक नहीं है अगर वो अपने शिष्यों को उद्धार नहीं कर सकते। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस है माता पिता का, गुरु का, ये सब चीज़ें, ये जो पद है वो बहुत बहुत कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्यवान पद है। इसको ऐसे ही ये नहीं कर सकते। तो इसलिए माता पिता का ये धर्म है कि बच्चों को हेल्प करें, बच्चों की सहायता करें कि वो भक्त बने, भक्त बनने में सहायता करें। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से कि श्रील प्रभुपाद जी के जो माता पिता थे, गौर मोहन डे और रजनी माता, तो ये दोनों जो है वो श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी चाहते थे कि मेरा यही विचार है कि जो मेरा बच्चा है वो राधा रानी का भक्त बने, है ना। वो प्रभुपाद जी को बड़ा बैरिस्टर और बड़ा ये बनाना नहीं चाहते थे, कभी नहीं बनाना चाहते। प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं एक रिकॉर्डिंग में, यू नो, माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू बिकम लाइक दिस, मेरे माता पिता मेरे को इस तरीके से बनाना चाहते थे। जब वो प्रभुपाद जी विदेश में जब प्रचार कर रहे थे तब ऐसा बोल रहे थे प्रभुपाद जी कि मेरे पिताजी जो है वो कभी भी मुझे कोई कर्मी बनने देखना नहीं चाहते थे। एक बार उनके लिए एक ऐसा भी योजना बनाया गया था, उनके लंदन जाने का व्यवस्था किया गया था जिससे वो पढ़ाई करके बैरिस्टर बने। उस ज़माने में लोग जो बैरिस्टर बनते थे वो बहुत उच्च कोटि का ये पद होता था। और जैसे आजकल के लोग जो चाहते हैं कि मेरा बेटा IAS बने, है ना, तो IAS बन गया तो बहुत बड़ा एक हासिल कर लिया उसने।
नाम रोशन कर दिया। उसी तरीके से उस टाइम पे होता था। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी चाहते थे कि वो ये सब नहीं बने। वो नहीं चाहते थे कि बाहर जाके विदेश में वो मांस भक्षण करे, स्त्रियों के साथ संग करे, उस तरीके के लोगों के साथ मिले। वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे, कभी नहीं। इसलिए उन्होंने भेजा ही नहीं उधर। और प्रभुपाद जी के पिताजी जब भी कोई उनके घर में कोई साधु संत आते थे तो उनसे यही रिक्वेस्ट करते थे, उनसे प्रार्थना करते थे कि आप मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए जिससे कि ये राधा रानी का भक्त बन सके। हाँ, और ये प्रभुपाद जी के ये से हम देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हर माता पिता को उस तरीके का ये निभाना चाहिए। हाँ, हमको अपने जो अगली पीढ़ी है उसके लिए ये सोचना चाहिए कि वो भक्त कैसे बन सके। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कैसे अच्छा पैसा कमाए, अच्छा घर बनाए। वो सपने देखना वो एकदम व्यर्थ है। वो उसका भी हम कुछ कल्याण नहीं करेंगे, हमारा भी कुछ कल्याण नहीं करेंगे। और ऐसा क्यों करना चाहिए, इसका एक और भी कारण है, क्योंकि जो बच्चे जो है वो जो माता पिता का उद्धार करने में सक्षम होते हैं, है ना। खास करके जो पुत्र होता है ना, जो पुत्र होता है उसके इसलिए पुत्र ये करते हैं लोग, ताकि जो पुम नाम का एक नरक है उससे उनको उद्धार कर सके, है ना। ये पुत्रों का कर्तव्य होता है अपने माता पिता का। तो वो कैसे कर सकते हैं? जब वो भक्ति करेंगे तभी कर सकते हैं। अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, है ना। ये भी कभी कभी भक्तों के मन में आता है कि सब लोग इतना इतना माता पिता के लिए घर बना रहे हैं, उनके लिए गाड़ी दे रहे हैं, उनके लिए ये सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, मैं तो भक्त हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, क्या कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम कर रहे हैं अब वो बाकी कोई नहीं कर पा रहा है ना। बाकी जो भी कर रहे हैं वो भी खुद भौतिक संसार में बंधे रहेंगे और उनके माता पिता भी बंधे रहेंगे, है ना। उनको कुछ नहीं लाभ मिलेगा। लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं उनको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ऐसा प्रहलाद महाराज के ऐसे हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव ने ये बताया। जब प्रहलाद महाराज ने पूछा कि नरसिंहदेव ने पूछा प्रहलाद महाराज से कि आप मांगो, आपको क्या चाहिए। तो प्रहलाद महाराज नहीं कुछ चाहते थे, नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस आप चाहिए, आप मिल गए, आप सामने हैं। लेकिन फिर भी आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो मेरे जो पिताजी हैं हिरण्यकशिपु, उन्होंने बहुत पाप किए हैं, आपके अगेंस्ट बहुत सारे आपको ये पहुंचाया है, आपका अपराध किया है बहुत, आप उनको माफ़ कर दीजिए, मेरे को बस यही चाहिए। तो प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव बताते हैं कि आप इनकी क्या बात कर रहे हो, आपकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया है सिर्फ आपके भक्त बनने से। हाँ, तो भक्त बनने का ये महिमा है। जो भक्त बनते हैं उनके माता पिता ही नहीं, उनके 21 पीढ़ियों का उद्धार हो सकता है अगर हम शुद्ध भक्त बन जाएं। और हम शुद्ध भक्त का कैसे बन सकते हैं? शुद्ध भक्त के नियमों का अनुसरण करके और शुद्ध भक्तों का अनुसरण करके, उनके संग में रह के, राइट। तो ये बहुत सरल है ना। और यही सबसे बड़ा सेवा है माता पिता का। लोग सेवा करते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं कि माता पिता का सेवा से बड़ा सेवा और कोई सेवा नहीं है ना, ऐसा आप बाहर सुनेंगे। लेकिन ये सेवा जो है, माता पिता की सच्ची सेवा जो है वो भक्ति है। अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो सेवा नहीं कर रहा है ना। आप कितना सेवा कर लेंगे, वो सेवा उनके ये शरीर को सुख दे सकता है, लेकिन ये शरीर तो नश्वर है, ये शरीर इधर ही रह जाएगा, इसको शरीर को सुख देने का क्या मतलब। तो ये जो असली सेवा है वो ये है कि वो ये शरीर जब छोड़े उसके बाद उनको कभी शरीर लेना ही नहीं पड़े, है ना। वो है असली सेवा, राइट। डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर वो नहीं होता है जो कि ऐसा दवाई दे कि बार बार डॉक्टर के पास आता रहे, है ना। वो डॉक्टर अच्छा डॉक्टर नहीं कहलाता है। लेकिन डॉक्टर अच्छा डॉक्टर ये कहलाता है कि वो ऐसा दवाई दे कि उसको कभी डॉक्टर के पास आना ही नहीं पड़े, ऐसा ठीक हो जाए। हाँ, वो है अच्छा डॉक्टर, राइट। तो वही है असली सेवा माता पिता की। तो हम देख रहे हैं कि माता पिता जो है वो बच्चों के ये में, तो ये कौन बता रहे हैं? श्रीवास पंडित के जो बच्चे हैं, जिन्होंने शरीर त्याग दिया है, वो महाप्रभु के कृपा से वापस जाग के ये सबको उपदेश दे रहे हैं, है ना। वो सबको ही नहीं, वो हम सबके लिए भी उपदेश दे के गए ताकि हम समझ सकें। तो श्रीवास पंडित
के साथ महाप्रभु की बहुत सारी लीलाएं हैं। एक और लीला है जब महाप्रभु जब संकीर्तन आंदोलन बाहर निकालना चाहते थे, हाँ, और उसके जस्ट पहले क्योंकि रात भर उधर संकीर्तन होता था, तो जो ब्राह्मण थे आजू बाजू जो रहते थे श्रीवास पंडित के घर के आसपास, जो वैदिक ब्राह्मण थे, जो बहुत वेदों में ये कर्मकांडी ब्राह्मण थे, उनको बहुत जलन होती थी, है ना, ये क्या करते रहता है, इतना शोर मचाता है। तो वो सब लोग जो है वो काजी के पास जाके, उस समय क्योंकि काजी का ये था, रूल था, तो काजी के पास जाके कंप्लेन करते हैं कि श्रीवास पंडित लोग पूरा रात भर हल्ला करते हैं। हम ये देखते हैं काजी के जो अनुयायी हैं वो अभी भी हैं, है ना। जब हम कीर्तन करते हैं बाहर या फिर हमारे कहीं भी सेंटर्स खोलते हैं, तो अड़ोसी पड़ोसियों को बहुत परेशानी होती है से कीर्तन करने से, कीर्तन की आवाज़ से उनको लगता है कि, और जो रात भर अगर कोई डीजे बज रहा है या फिर कोई शादियों में गाना बज रहा है उससे कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन अगर कीर्तन की आवाज़ थोड़ी बढ़ गई तो तुरंत कंप्लेन आ जाता है, यार ये आप लोग क्या करते रहते हो, ऐसा थोड़ी ना कोई पूजा करता है, हम भी पूजा पाठ करते हैं, हाँ, आप लोग हल्ला कर रहे हो, शोर मचा रहे हो, हाँ। लेकिन ये अभी तक उनके अनुयायी आ रहे हैं, है ना, वैसे लोग हमेशा रहेंगे, इनको हम ये नहीं कर सकते। तो श्रीवास पंडित के घर पे वो काजी के सैनिक आते हैं और उनका जो मृदंग होता है ना, वो फोड़ देते हैं, खोल भंग लीला उसको बोलते हैं। तो ये हम देखते हैं जब श्रीवास आंगन आप जाएंगे तो वो दर्शन, जो राइट मोस्ट साइड में जो ऑल्टर है उसमें अभी भी वो टूटा हुआ मृदंगा एक दिखा रहा है, वो यही लीला को के बारे में बता रहा है। तो वो तोड़ने के बाद जो है वो महाप्रभु अपने पूरे संगी गणों के साथ एक बड़ा रैली निकालते हैं, है ना, फिर बहुत बड़ा एकदम, उसमें लाखों की संख्या में भक्त रहते हैं और मशालें रहती हैं और बहुत सारे करताल मृदंगा और बहुत बड़ा हरिनाम संकीर्तन निकालते हैं, है ना। और फिर हम ये देखें, ये चीज़ हम देखते हैं फिर कि कैसे काजी के पास जाके महाप्रभु उनको बहुत स्ट्रांगली प्रचार करते हैं, जैसे काजी डर जाता है। उससे जस्ट एक रात पहले काजी के ये में सपने में नरसिंहदेव आते हैं और उनके शरीर पे जो है वो अपना नाखून का निशान लगा के जाते हैं, है ना। तो ऐसा ये भी हम देखते हैं कि जो भी भक्तों में और भक्तों के कार्यों में विघ्न डालने का प्रयास करता है उसको भगवान अलग से ट्रीटमेंट देते हैं, है ना, स्पेशल ट्रीटमेंट, राइट। तो हमको कभी भी भक्ति करने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए, है ना, कोई भी संकोच, क्योंकि ये जो आंदोलन है वो भगवान के पर्सनल प्रोटेक्शन में है ना, इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो बाहर से हो या अंदर से हो, कहीं से भी हो, इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं अपने उपदेशामृत के प्रीफेस में कि पहले लाइन में बताते हैं कि दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज अंडर द पर्सनल सुपरविजन ऑफ श्रील रूप गोस्वामी। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, है ना, ये कि प्रभुपाद श्रील रूप गोस्वामी के पर्सनल सुपरविजन में ये आंदोलन चल रहा है, तो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी नहीं। तो बिल्कुल हमको बिल्कुल निडर होकर प्रचार करना चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए प्रचार करने में। ऑफ कोर्स हमको सेंसिटिव होना चाहिए, सेंसिटिव इन द सेंस कि अगर किसी को ये हो रहा है तो हम उसको ट्राई करें कि परेशान, विलिंगली परेशान नहीं करें, राइट। बट फिर भी हमको प्रचार कार्य में कभी भी रुकावट नहीं लानी चाहिए अगर किसी भी बाह्य कारण के कारण। तो एक और लीला आती है जब जैसा ये बताने के लिए कि अगर कोई भक्तों के कार्य में या प्रचार में अगर कोई विघ्न डालने का प्रयास करता है तो उसको भगवान जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। तो एक ब्राह्मण था जिसका नाम था गोपाल चप्पल, है ना। तो वो ब्राह्मण जो है वो भी एक कर्मकांडी ब्राह्मण था और वो काली माता का भक्त था, है। तो वो भक्तों को डिफेम करने के लिए, है ना, श्रीवास पंडित को का नाम खराब करने के लिए वो क्या करता है कि श्रीवास पंडित के घर के आगे, हाँ, एक चादर बिछा के उस पर जितने भी काली जी की पूजा का सामग्री होता है, हाँ, सब मांस मदिरा और ये सब कुछ लगा के उधर रख देता है।
ये रात में करके वो चला जाता है, ये दिखाने के लिए कि बाकी सब लोग देखेंगे तो सबको समझेंगे कि ये जो ये भक्त नहीं है, ये ढोंग है ना, ये ढोंग कर रहा है भक्ति का। हाँ, लेकिन भक्तों को ये सब चीज़ों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो ये जब वो करके चला जाता है तो सुबह होता है, सुबह जब श्रीवास पंडित अपने घर से बाहर निकलते देखते हैं ये सब क्या है। हाँ, और बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं और वो सब लोग बोलने लगते हैं ना कि ये देखो ये तो इसका पूजा करता है। हाँ, ये दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, और ये सब ये करता है, मदिरा पीता है, ये कर रहा है। हाँ, ये सब इसके सामने पड़ा है। हाँ, लेकिन उसी समय क्या होता है कि ये जो ब्राह्मण था गोपाल चपल, इसको एक बहुत बेकार बीमारी हो जाती है, बहुत बेकार बीमारी। उसके पूरे शरीर में पस भर जाता है, यू नो। उसको लेप्रोसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? कुष्ठ रोग। हाँ, कुष्ठ रोग हो जाता है पूरे शरीर में। इतना दर्द होता है कि उसको उसके घर वाले भी भगा देते हैं, है ना। उसको घर वाले भी उसको नहीं रखते, सब लोग उसको बहिष्कार कर देते हैं। तो वो गंगा के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बैठ के उधर ही रहता है, लेकिन वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता, उधर ही दर्द से मरता रहता है डेली। और एक दिन वो महाप्रभु को देखता है, उसी गंगा के किनारे पे महाप्रभु स्नान करने आते हैं। तो वो देखता है कि महाप्रभु आए हैं, तो वो बहुत उसके अंदर भावना आती है कि क्या पता मुझे ये बचा ले, है ना, इतना दर्द हो रहा है मुझे। हाँ, क्या करूँ मैं। तो महाप्रभु से रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज़ मुझे रक्षा करिए, आप ही भगवान हैं। हाँ, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आप प्लीज़ मुझे बचाइए। तो महाप्रभु उनको बोलते हैं कि तुम बहुत दुष्ट हो, तुमने क्या किया है, तुम एक भक्त का नाम तुम खराब करने का प्रयास किया है तुमने, और उसी का कष्ट भोग रहे हो। और ये सिर्फ यही कष्ट नहीं है, तुमको इसके जन्म के बाद भी नरक में कष्ट भोगना पड़ेगा, क्योंकि जो पाप और जो अपराध तुमने किया है वो उसको कोई क्षमा नहीं कर सकता, है ना, वो दंडनीय अपराध है। तो ये बहुत बड़ा सीख है कि अगर कोई भी भक्तों के कार्य में विघ्न डालने का प्रयास करता है, उसको भगवान कभी भी माफ़ नहीं करते, है ना। भगवान कभी भी माफ़ नहीं करते। भक्त माफ़ कर सकता है, लेकिन भगवान कभी भी माफ़ नहीं कर सकते। तो उनको बताते कि अगर आपको ये चाहिए तो आप जाइए श्रीवास पंडित के से क्षमा मांगिए, अगर आपको वो माफ़ कर दें तो आप ठीक हो जाएंगे। और भक्त तो दयालु होते हैं, और इस दया का अक्सर लोग लाभ उठा लेते हैं, है ना। ये दयालु स्वभाव का, है ना, लोग फ़ायदा उठाते हैं, है ना, कि भक्त तो कोई भी गलती कर लें, प्रभु जी को हरे कृष्णा, प्रभु जी प्लीज़ फॉरगिव मी। तो ये होना नहीं चाहिए कि हम बार बार गलती करें और माफ़ी मांगते रहें, हम भक्तों की दया का लाभ उठाएं। ये गलत विचार है ना। हमको प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे भक्तों को खुश कर सकें, है ना। ये नहीं कि हम भक्तों को बार बार हमारे कारण तकलीफ़ हो, हम सेवा अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो उसके कारण प्रॉब्लम हो, तो वो नहीं करना चाहिए जानबूझ के। क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान जो है वो पतित पावन है, कपटी पावन नहीं है ना। तो कपट अगर हम करेंगे तो भगवान कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सबको पता है ना कि हमारा बहुत बेकार कंडीशन है, हमारे अंदर बहुत अनर्थ भरे हैं, अगर हम उसके भगवान के से प्रार्थना करेंगे तो भगवान श्योर हमारा उद्धार करेंगे। तो ये लीला से हम सीख सकते हैं कि कैसे जो श्रीवास ठाकुर है वो उनको फिर माफ़ करते हैं, गोपाल चपल को, और फिर वो वापस से ठीक हो जाते हैं, वो अपने स्वस्थ रूप में आ जाते हैं और एक बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के। वो बहुत अच्छे भक्त बन जाते हैं। तो ये सारी लीलाएं हैं, और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, है ना, जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एक हम भजन गाएंगे, जय सचिनंदन शुर मुनि वंदन।
तो ये भजन जो है वो महाप्रभु के अलग अलग लीलाओं का और अलग अलग पार्षदों का डिस्क्रिप्शन है। छोटा सा भजन। ठीक। जय सचिनंदन सुर मुनि वंदन। श्रीधर गोस्वामी। In this I don't know. इसमें वैष्णव संगीत हिंदी में शुर मुनि वंदन। जय सचिनंदन शूर मुनि वंदन भव भय खंडन जय हे। जय हरि कीर्तन नर्तन वर्तन कालीमाला कर्तन जय हे। नयन पुरंदर विश्वरूप स्नेहधर विश्वंभर विश्वेर कल्याण। जय लक्ष्मी विष्णु प्रिया विश्वंभर प्रिया हिया जय प्रिया किंकर ईशाना। श्री अच्युताद्वैताराय मालिनी श्रीवास जय जय चंद्रशेखराचार्य। जय नित्यानंद राय गदाधर जय 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 हरिदास नामाचार्य। मुरारी मुकुंद जय प्रेमानिधि महाशय जय जत प्रभु पारिषद। वाणी सवकर पाय अध मेरे कृपा है भक्ति पार्षद प्रभुपाद। जय सचिनंदन शूर मुनि वंदन भव भय खंडन जय हे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। श्री श्रीवास ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की। सो हम एक लास्ट एक परपट पढ़ेंगे, उसके बाद हम एंड करेंगे। ये है छठा स्कंद 5वां अध्याय 43rd वर्स। इफ हिंदी पॉसिबल इट विल 6:5:43। इसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं नारद मुनि के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत एप्लीकेबल है। या तात्पर्य, सिर्फ तात्पर्य कोई पढ़ सकते हैं जोर से सभी के लिए, इफ यू हैव माइक। स्टार्ट। हरे तात्पर्य, बस तात्पर्य। प्रजापति तक, हाँ ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। चूंकि प्रजापति ऐसे गृहमेधी थे जो गृहस्थ जीवन में बने रहना चाहते थे, अतएव उन्होंने सोचा कि यदि नारद एक स्थान में ना रहने पाए अपितु सारे जगत में भ्रमण करते रहे तो उनके लिए यह बड़ा दंड होगा, किंतु वस्तुतः प्रचारक के लिए ऐसा दंड वरदान बन जाता है। प्रचारक परिव्राजकाचार्य कहलाता है, अर्थात ऐसा आचार्य या शिक्षक जो मानव समाज के लाभ हेतु सदैव विचरण करता रहता है। प्रजापति दक्ष ने यह कहते हुए नारद मुनि को शाप दिया कि यदि उन्हें सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करने की सुविधा है किंतु वे किसी एक स्थान में कभी ठहर नहीं सकेंगे। नारद मुनि की परंपरा में मैं भी स्थापित हुआ हूँ। यदि ऐसे अनेक केंद्र हैं जो मेरे रहने के लिए उपयुक्त स्थान हो सकते हैं, किंतु मैं कहीं भी 3 दिन या 1 सप्ताह से अधिक रुक नहीं पाता हूँ। मैं अपने शिष्यों के माता पिता के इस शाप की परवाह नहीं करता, किंतु अब यह आवश्यक है कि मैं किसी एक स्थान पर अन्य कार्य को श्रीमद् भागवत के इस अनुवाद को पूरा करने के लिए ठहरूं। यदि मेरे तरुण शिष्य, विशेष रूप से वे जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है, सारे जगत में भ्रमण करने का कार्यभार ले सकें तो मेरे लिए यह संभव हो सकता है कि मैं माता पिताओं का यह शाप इन तरुण प्रचारकों पर अंतरित कर सकूं। तब मैं सुविधापूर्वक एक स्थान पर अनुवाद का कार्य करने के लिए बैठ सकूंगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न और टिप्पणी प्लीज माइक। कि जो भी मतलब हम प्रचार करें या भक्त का मतलब भक्ति में अगर कोई हम अपराध करते हैं तो हमारी भक्ति मतलब विनिष्ट हो जाती है। लेकिन हम देखेंगे कि भगवान गारंटी भी देते हैं कि जितना आपने भक्ति किया है, अगर आप इस जन्म में आप उतनी भक्ति छोड़ दियो तो नेक्स्ट जन्म वहाँ से आप स्टार्ट करोगे। करेक्ट। तो फिर एक कैसे समझेंगे कि अगर हम अपराध भी करते तो हमारी भक्ति भी विनिष्ट होती है, और हम भक्ति भी कर रहे हैं तो भगवान गारंटी देते हैं कि आपको पुनः वहाँ से भक्ति स्टार्ट होगी। करेक्ट। तो जितना आपने अच्छे से किया है वो कभी नहीं जाएगा, लेकिन जहाँ से आपने गड़बड़ करना स्टार्ट किया उसके बाद का फेज जो है वो आपको फिर आगे का वो उससे आगे प्रोग्रेस नहीं होगा। जितना किया है वो रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन हम उतना ही करके रखना चाहते हैं, उतना से संतुष्ट हैं नहीं। सब लोग ज़्यादा चाहते हैं, राइट। सब चाहते हैं कि मेरे अकाउंट में बैलेंस बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। कोई नहीं चाहता कि एक बैलेंस है उधर ही स्टॉप हो जाए, करेक्ट। वैसे ही भक्ति का अकाउंट भी जो है वो हम चाहते हैं कि बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। लेकिन जब हम अपराध करते हैं तो वो क्या होता है कि जो क्रेडिट है वो बंद हो जाता है उस समय से। जितना क्रेडिट किया उतना रहेगा, लेकिन उसके फर्दर क्रेडिट जो है वो बंद हो जाएगा। अकाउंट ब्लॉक, टेम्पररीली ब्लॉक्ड। फिर आप भक्तों से प्रार्थना करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, उनको माफ़ करेंगे, भक्तों का सेवा करेंगे, तो वो वापस से आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं।
ठीक है, और कोई प्रश्न या टिप्पणी, कोई करेक्शन? ओके, हम यहाँ पे विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री श्रीवास पंडित की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ताई गौर प्रेमानंदी हरि।